I mean it's just been wonderful, right? इतनी सारी कहानियाँ हैं सुनने के लिए, इतनी सारी कहानियाँ हैं जो लोग कहना चाहते हैं और जिससे देखने के लिए एक ऑडियंस हमने क्रिएट की है. We've got like people who are now loyal fans of characters and not just like actors that you see. Like हम लोग हमारे कैरेक्टर से पहचाने जा रहे हैं. और this used to only happen like in the movies back in the day, you know, when you had Amitabh Bachchan known as the angry young man. Now there's like कोई मेरे को कुबरा बुलाता ही नहीं है यार, सब कुकू ही बुलाते हैं. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सिंपली बिकॉज इतना अच्छा कंटेंट बन रहा है. दैट्स व्हाई वी आर हैविंग दीज अवार्ड्स एंड आई थिंक हमारी जो इंडस्ट्री में अभी हो रहा है ना, दिस इज़ द ट्रांजिशन फेज. दिस इज़ लिटरली द फेज ऑफ चेंज, जहाँ पे वो हम ट्रांजिशन से ऑलमोस्ट एक नए दौर पे आ चुके हैं एंड दिस इज़ लाइक अ सेलिब्रेशन फॉर दैट. सो आई एम सुपर एक्साइटेड. ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि OTT इज़ द न्यू थिंग नाउ. जो हमारी बॉक्स ऑफिस नहीं कर पा रही है वो OTT कर रही है. एंड आई थिंक OTT बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स इन दीज 2 years जब लॉकडाउन हुए थे. एंड इट्स लाइक अ रेवोल्यूशन बिकॉज द काइंड ऑफ कंटेंट जो OTT पे होता है काफ़ी मज़ेदार है. I think it's a great medium and OTT is something जिसने काफ़ी हमारे एक्टर्स को एक नया लाइफ दिया है, एक नया रूप दिया है. हमारे फिल्म मेकर्स भी जो शायद हम स्क्रीन पे एक फिल्म के तौर पे नहीं दिखा पाते हैं, हम OTT पे एक्सपेरिमेंटल सिनेमा भी दिखा पाते हैं और उसके लिए एक नीश ऑडियंस भी है. सो आई थिंक इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, इवन आवर इंडस्ट्री. वेरी एक्साइटेड बिकॉज OTT अवार्ड्स होते नहीं हैं, ज़्यादातर फिल्म अवार्ड्स होते हैं और OTT को थोड़ा एक सेगमेंट मिल जाता है. बट आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट्स अ वेरी बिग डील फॉर मी, स्पेशली बिकॉज मसाबा एंड मॉडर्न लव. नहीं, बहुत एक्साइटिंग है. ये शाम भी एक्साइटिंग है और OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भी बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि मुझे लगता है कि OTT की वजह से हमें मौका मिल रहा है कुछ ऐसे किरदारों को आगे लाने का, कुछ ऐसी कहानियों को आगे लाने का जिसे पहले मौका नहीं मिलता था हमें. तो मुझे लगता है एज एन एक्टर आई एम वेरी एक्साइटेड, एज अ स्टोरी टेलर आई एम वेरी एक्साइटेड, एज अ प्रोड्यूसर आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि इस तरह का मौका मुझे लगता है कि मैं 15 साल से इंडस्ट्री में हूँ. इस तरह का मौका मुझे लगता है कि कभी पहले मिला नहीं है इस तरह की कहानियाँ बोलने का.
की बात है कि मैं यहाँ आज सेलिब्रेशन का हिस्सा हूँ एंड ऑनेस्टली इट्स सच अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय HT कि एक ऐसा अवार्ड फंक्शन दे आर होल्डिंग एन अवार्ड फंक्शन जहाँ पर पैन इंडिया एक्टर्स दे आर ब्रिंगिंग देम अंडर वन रूफ एंड दे आर अवार्डिंग देम सो इट इज़ ग्रेट कि टैलेंट फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस इज़ बीइंग अवार्डेड सो I feel so good to be part of this celebration. आई थिंक बहुत समय से होस्टिंग कर रहा हूँ पर आज भी उतनी ही एक्साइटमेंट होती है। मुझे बहुत पसंद है स्टेज पे जाना, होस्ट करना, मज़े करना और अच्छा ये लगता है जो मैं करता हूँ लोगों को वो पसंद आता है। तो बस कोशिश करता हूँ हर साल उसको और इम्प्रूव करता रहूँ और लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँ। नहीं, मैं खुद बहुत देखता हूँ यार। आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म जो हैं चाहे जितने भी उन लोगों को बहुत पसंद है। आई थिंक जो कंटेंट वहाँ पे आ रहा है लोगों को वो बहुत पसंद है और पहले सिर्फ होता था 1-2 शोज़ की बात होती थी, आजकल हर तरह के शोज़ की, हर लैंग्वेज के शोज़ की बात होती है। सो आई थिंक ये दिन पे दिन क्रेज़ बढ़ रहा है। OTT ने तो ऑफकोर्स गेम चेंज कर दिया है कई लोगों के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए। तो दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। इट्स ग्रेट दैट वो सिर्फ हिंदी के नहीं बल्कि काफ़ी लैंग्वेजेस के जितने भी डिज़र्विंग विनर्स हैं, नॉमिनीज़ हैं, उन सबको कंसिडर किया गया है। मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, हिंदी, एवरीबडी। सो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग दैट दे हैव डन एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम होस्टिंग इट। पहली बार आ रही हूँ मैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टुनाइट। आई एम अज्यूमिंग इट्स गोइंग टू बी एन एंटरटेनिंग नाइट।
एक्साइटेड हूँ वेरी बल्कि ये मेरी पहली OTT प्लेटफॉर्म अवार्ड्स मैं अटेंड कर रही हूँ। नॉर्मली इट्स फिल्म अवार्ड्स, दिस इज़ फर्स्ट टाइम OTT अवार्ड्स फॉर मी। अच्छा लग रहा है। मैं एक्चुअली एक अवार्ड शो में बहुत टाइम बाद आई हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। कोविड के भी पहले से मैं काफ़ी टाइम से आ नहीं पाई थी। बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत सारे लोग मिलेंगे बड़े टाइम के बाद। रियली लुकिंग फॉरवर्ड। चीज़ हुई है OTT प्लेटफॉर्म से is that everybody, no matter who they are, there's people have had the ability to break out of a box. तो चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, चाहे वो कैरेक्टराइजेशन हो, there is work for everyone, and as long as you're good, as long as you're dedicated. And I also feel like they say that Mumbai is the land of opportunity. I also think OTT is the land of opportunity. OTT अवार्ड्स हैं, अच्छा है। OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ अच्छा कंटेंट बन रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनके लिए ये अवार्ड्स रखे जाते हैं, रखे जाने चाहिए। और जब ऐसे अवार्ड्स होते हैं खुशी होती है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जलसा के लिए पहला अवार्ड है इंशाल्लाह मेरा, और ये मेरे लिए बहुत ही ख़ास फिल्म है क्योंकि ये मेरी सुरेश त्रिवेणी के साथ दूसरी फिल्म है और पिछली वाली फिल्म इससे बिल्कुल अलग थी, पर इसमें शेफाली शाह के साथ भी काम करने का मौका मिला, और सूर्या जिसने मेरे बेटे का रोल किया, और रोहिणी हतंगड़ी, अमेजिंग कास्ट। और मुझे लगता है इतना प्यार मिला है। लोग कह रहे थे कि उनका दिल धक धक कर रहा था जब वो फिल्म देख रहे थे और यही रिस्पॉन्स हम चाहते थे, तो इतना प्यार मिला है। आज अवार्ड में मिल गया, सोने पे सुहागा। अजीज दिलरुबा के लिए तो बहुत बड़ा बूम था क्योंकि जिस टाइम हमें फिल्म रिलीज़ करनी थी उस टाइम में थिएटर्स ओपन नहीं थे,
एंड फिल्म रेडी थी। तो अगर OTT प्लेटफॉर्म नहीं होता तो शायद हम ये ढंग से उस टाइम तक ऑडियंस तक नहीं पहुंचा पाते। तो आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू नेटफ्लिक्स टू टेक अप हसीन दिलरुबा, और उन्होंने जिस तरीके से रिलीज़ करी है, मुझे एक सेकंड के लिए फील नहीं हुआ ये पिक्चर थिएट्रिकल रिलीज़ नहीं थी, क्योंकि जितना इमीडिएट रिस्पॉन्स, प्यार, अटेंशन इस फिल्म को मिला था, इट फेल्ट लाइक वन ऑफ माई बिगेस्ट रिलीजेज एक्चुअली जब ये रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पर। बस खुश हूँ कि 2022 से जो पूरा साल गया है भूल भुलैया की वजह से मेरा जिस तरीके का रिस्पांस ऑडियंस का मिला है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रहा है। धमाका के साथ जब लास्ट ईयर आया था तो धमाका ने भी बहुत बड़ा धमाका किया था। मेरे लिए OTT डेब्यू था, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में पहली फिल्म कर रहा था, तो मैं बहुत खुश हूँ कि उसको इतना सराहा गया। और जिस तरीके से आज तक अर्जुन पाठक के फैंस और अर्जुन पाठक को इतना स्पेशल जगह फैंस ने रखा हुआ है अपने पास, आई एम जस्ट ग्लैड एंड आई एम जस्ट हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। मुझे तो ये लगता है दैट एक्टर्स हैं हम लोग, तो ऑफ कोर्स ये तो है ही कि हमें अपने काम से प्यार है, लेकिन जब दूसरे लोग प्यार दें, वैलिडेशन दें, उनको हमारा काम अच्छा लगे, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है। अतरंगी एज अ फिल्म स्पेशली आई थिंक इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। मैं बोल चुकी हूँ पहले, मैं फिर बोलूँगी कि 2020 में शायद मेरी ज़िंदगी में एक ही अच्छी चीज़ हुई थी, जो है अतरंगी की शूट। तो जी हाँ, आज उम्मीद है कि मैं उसके लिए कुछ जीतने वाली हूँ। एंड आई थिंक दैट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू आनंद जी, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू धनुष, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू अक्षय सर एंड द होल team, and I'm here to celebrate it, so I'm very happy.